दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार। आज जो आप सभी को पता है, यूपी पुलिस का जो पहला शिफ्ट का पेपर था वो खत्म हो चुका है। तो हमारे पास जो पेपर आया है आज जो है, हमें उस पेपर का जो क्या करना है, सोल्यूशन आपको देना है। आंसर की से पहले आपके जो भी आंसर हम देंगे वो बिल्कुल 100 के 100% करेक्ट होंगे। जुड़े रहिए हमारी टीम से। तो आपको है क्या है कि हर क्वेश्चन का आंसर 100% सही मिलेगा। हमारी टीम से जुड़े रहिए। मैं रोहित कुमार आपको फिलहाल जो है हिंदी का पोर्शन जो है वो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, जो ये पेपर हमारे पास आया इसमें हिंदी का जो पेपर है, क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो 58 से स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है कि आपके कोई दूसरा पेपर होगा तो इसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आंसर भी आपके आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जो मैं आंसर आपको बताऊंगा आपको उस आंसर पे अपने पेपर पे टिक लगा लेना है। ठीक है, तो यहां से आपकी जो है हिंदी स्टार्ट हो जाती है 58 क्वेश्चन से। ये कह रहा है आपको 58 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और अजर ग्रही लखी, एक और मग राय, है ना, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, इसमें आपको रस बताना है कौन सा। ध्यान दो, ये रस जो है मैंने भी क्लास में बहुत बार कराया है। ठीक है, और जितने भी टीचर हैं सभी ने ये तो कराया ही कराया है, सभी को ये उदाहरण पूरा कराया है। ठीक है दोस्तों, और वही आपके पेपर में रखा हुआ है सेम ऐसा का सही। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा क्या, भयानक रस। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है। आपको बताना निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार जो है हमारा शब्द अलंकार नहीं होता। ये जो है हमारे सारे रूपक अलंकार में आते हैं, बस एक रूपक अलंकार उसमें शब्द अलंकार में आते हैं, बस एक रूपक अलंकार को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। आपको पता है जब हम क्षय बनाते हैं तो क्षय किस किस से मिलकर बनता है, दो से बनकर बनता है। एक तो कै और इसमें आता है आपका पेट पिताशय वाला शय। ठीक है, इन दो से मिलकर ये बनता है। तो दो व्यंजनों से मिलकर जो भी बनेगा उसको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहां तक का क्लियर होगा आपका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा है 61 क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगम और आगम शब्द का संयुग्म अर्थ क्या है। तो आपको ये छांटना है, इसमें ध्यान देंगे। अगम का अर्थ होता है दुर्बल और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन में आपके उत्पत्ति और दुर्बल दे रखा है, तो ये ऑप्शन आप जल्दबाजी में गलत मत कर देना। इसमें पहले क्या आएगा, आगम का अर्थ आना है, तो दुर्बल पहले आएगा, उत्पत्ति बाद में जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 62 क्वेश्चन है। क्या कराया कि निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, आपको याद करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवश। इसमें क्या हो जाएगा भाई, हमारा विवश हो जाएगा। 62 में बात करेंगे 63 की। कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, आपको बताना है निज। निज की बात करेगा तो याद रखना है, जब भी वो अपने आप के बारे में बात करेगा तभी करना है। तो इसमें लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप भला तो जग भला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 63 का। बात करते हैं 64 पे आते हैं। 64 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेगी क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो याद रखना है आपको बच्चों, ये इसका पहला भाग है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है, पहला भाग है। आगामी परीक्षा के लिए याद रखना, इसका दूसरा पार्ट जो है हमारे पास है नीड का निर्माण। ठीक है, तो आगामी परीक्षा में आ सकता है नीड का निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा आता है 65 क्वेश्चन। 65 में क्या कहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार में प्रथम विजेता कौन थे। इसमें प्रथम विजेता आपके कौन नहीं है, तो याद रखना है आपको, माखन लाल चतुर्वेदी रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 65 का क्या हो जाएगा भाई, आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 66 की। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यशोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना ये एक विसर्ग संधि है। ठीक है, तो विसर्ग संधि है, अब हमको उसका विच्छेद करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, वह प्लस वृद्ध। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। क्या कह रहा है कि 2019 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
किसको दिया गया भाई? नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका है 68 क्वेश्चन। क्या रहेगी? देश प्रेम में कौन सा समास है? क्या भाई? देश प्रेम में कौन सा समास है आपको ये बताना है। द्विगु है या बहुब्री है या अव्ययभाव समास है? तो आपको याद रखना है इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कौन सा है भाई? तत्पुरुष समास है। बात करेंगे 69 की। 69 क्वेश्चन में कह रहा है जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? इसका आपको अर्थ बताना है। जुबान पर लगाम न होने का क्या अर्थ हो जाएगा? इसमें याद रखना, इसमें हो जाएगा आपका अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 70 क्वेश्चन आ गया हमारे। इसमें क्या कह रहा है? 70 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ध्यान रखना, सोम भी पर्यायवाची होता है, अम्य भी, सुधा भी। तो आपका क्षीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? आपका क्षीर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेगी कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? अब आपको पता है दंत्य हमारा क्या आता है? तय वर्ग पूरा दंत्य होता है, तो तय भी हमारा दंत्य हो जाएगा, दै भी हमारा दंत्य हो जाएगा, ध भी दंत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तय। ये तय जो है हमारा दंत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में क्या कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्यों में प्रयुक्त काल कौन सा है? मैंने आम खा लिया है, तो याद रखना है आपको। तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आसन भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसन भूतकाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 की। क्या कह रहा है कि किसी एक में ही अवस्था रखने वाला है, यह आस्था है भाई, सॉरी क्या है? आस्था। आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? दे रखा है अनन्य, अनिकेतन, अनुत्तीर्ण और अनुमोदन। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, आपका अनन्य। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 74 क्वेश्चन की। 74 में क्या कहा गया है? ध्यान देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त प्रत्यय की किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित किया गया है? शब्द दे रखा है आपको धमाका, लड़ाकू, ठीक है भाई, और आपको दे रखा उड़ाक और छिलका। इसको आपको क्या बताना है? प्रत्यय के अकॉर्डिंग क्रम में लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले आएगा आकू, वो आका, और फिर आकू, फिर आक और का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे 75 की। क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो क्या कह रहा है कि मध्यकालीन युग में कलाओं को बहुत उन्नति है। तो यही पहले वाला ही ठीक आ गया भाई हमारा। तो ठीक है, तो 75 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहले वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 76 क्वेश्चन है हमारे पास। 76 में क्या कहा गया है कि सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए जो सदा एक वचन रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन एक वचन ही होता है, और वर्षा ये भी एक वचन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका पहला आंसर ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 77 पर। क्या कह रहा है कि राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसके लिए भाई? राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक तो गोविंद, लंकेश, ठीक है भाई, रघुवीर और आपको नरेंद्र। तो क्या हो जाएगा भाई? राजा का क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक का? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पर। 78 पर क्या कहा गया है? 78 पे कहा गया निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का क्या करना है? हमें चयन करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। अनेकों तो आएगा नहीं, जहां अनेकों है दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसमें आ जाते हैं कि भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेक जाति हैं। जातियां बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जातियां वाला आएगा। भारत में बहुत सी जातियां है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चिन्ह से आया है। कह रहा है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इनमें से आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह बताना है, कौन सा हो जाएगा आपका? तो याद रखना है 79 में बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 की। 18 में क्या कह रहा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में हुआ है? भाई अच्छा शब्द का प्रयोग जो है किसके रूप में हुआ है?
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। तो आपको अच्छे को ये देखना है कि किस वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 80 का आपका क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिए भाई देखो क्या याद रखा मैं, अच्छा तुम घर जाओ। दूसरा ऑप्शन है अच्छा है वे अभी आ जाए। दूसरा है भाई तुमने अच्छा किया जो आ गए। ऑप्शन नंबर डी है यह स्थान बहुत अच्छा है। तो प्रयुक्त में यही अच्छा को लग रहा है आपको, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह स्थान बहुत अच्छा है, जो आपको विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहा है, स्थान की अच्छाई को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। क्या भाई, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है प्रेम सागर के लल्लू लाल है। कौन है भाई, लल्लू लाल है प्रेम सागर के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास आ गया 82 में क्या कह रहा है कि अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थ क्या होगा। अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थ क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, इसमें पृथ्वी दे रखा है, निरादर दे रखा है, ये भी ठीक है भाई। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न दोहराया हुआ, जो दोहराया न गया हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है भाई, कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको ये बताना है। देखो रीति देखेंगे तो रीति क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्षमा भी स्त्रीलिंग होता है, घटना भी अपने आप में स्त्रीलिंग होता है। तो क्या आ जाएगा, क्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हमारे 83 तक हो गए आपके। ठीक है, अब बात करते हैं 84 की। वह कह रहा है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है। कह रहा है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इस वाक्य में कौन सा काल है, तत्कालीन वर्तमान है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सामान्य वर्तमान भी नहीं है, संदिग्ध वर्तमान भी नहीं है, तो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा ना कि वह आई तो मेरी चिट्ठी, वे संभाव्य ही तो है, जरूरी नहीं कि वो आई जाए, वो कह रहा है कि आए तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 85 की। कह रहा है कि ए सोच और ए सोच शब्द का सही युग्म कौन सा है। तो याद रखना है आपको, इसमें हो जाएगा बिना सोच के अशुद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। कह रहा है कि आग लगने पर धुआं खोदना, वो कुआं खोदना। ठीक है भाई, क्या है भाई, आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ आपका क्या हो जाएगा भाई, याद रखेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जो संकट जब आता है तो उसमें बचाव के लिए सोचना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 86 के लिए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन आ गया 87 क्वेश्चन आ गया है। 87 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द लिखिए। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो क्या होता है, सुपठ्य हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुपठ्य, सी हो जाएगा 87 का। बात करते हैं 88 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है भाई, पर प्लस भाव में भी होता है, इसमें भी उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा। अपवाद में भी होता है, प्राजय में भी होता है, तो क्या आ जाएगा, और ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बात करेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। 89 क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, संक्षिप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 89 का, क्या हो जाएगा भाई, 89 का सी हो जाएगा। अब आपके पास एक गद्यांश दिया गया है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, और इस गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या है, आपको गद्यांश आएगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, इसके आंसर देने हैं दोस्तों। इसमें क्योंकि क्यों नहीं कहा जा सकता, क्वेश्चन आ जाएगा क्या, 93 आ गया हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन देखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें वो तो कर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं जीनियस स्टडी विद रोजगार में। जैसे रोहित सर ने आपको बताया है कि मैं जो है आपको जी का पोर्शन कराने वाला हूं। चलो चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसे आपको 113 प्रश्न है। पहला, द स्कॉलर लेटर किसने लिखी, यानी इसके लेखक कौन थे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है, नथानियल हार्टोन। क्या है, नथानियल हार्टोन। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यह है 114, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए
किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो इसका सही आंसर है आपका स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तंजावुर, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर डी मथुरई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ये 116, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB क्या करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो ऑथेंटिक है। यह है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। कौन सा नंबर है इसका? ऑप्शन नंबर डी, यह है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 जो कि ये कह रहा है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। और ऑप्शन नंबर डी। तो 117 यानी 117 का जो उत्तर आपका है सही वो ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। तो अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 118, उसमें क्या कर रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? देखो यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने जो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, यानी इसका जो दूसरा नाम है, हमने अब तक जो नाम पढ़ा था उसका मैग्नोट लाइन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो इसका दूसरा नाम है वो है सिगफ्रीड लाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका है कि विदेश व्यापार महानिर्देशालय DHFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन 120 120 में आपको कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, H2 यानी हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कह रहा है कि नोएडा 121 में कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध नगर। कौन सा बेटा? गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है आंसर है अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है सन 1885। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे यानी मुंबई। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत में व्यवसाय के लिए सेवा हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो वैसे तो 40 लाख है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो कितनी है यहाँ पे? 20 लाख। कितनी है बच्चे? 20 लाख। ठीक है, बहुत पर्सन जो है हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं हमारे चैनल से, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी पर्सन हमें पढ़ाए हुए आ रहे हैं, लेकिन जो पर्सन है आए हैं हमारे यहाँ से पढ़ाए हुए आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे है डैश्ड में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है इमेज फिशिंग, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है आपकी जाग्रेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आपकी अभिरुचि से प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे 129, या कह रहा है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कह रहा है कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर है भूटान। क्या है बेटा? भूटान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 131% है। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो इसका सही आंसर जो है वो गूगल है। क्या है? गूगल। क्योंकि गूगल क्या है? सोशल मीडिया नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सौवर्ध त्वरित यूटोफिकेशन है। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। ठीक है भाई। इससे नेक्स्ट जो प्रश्न आपका 1946 यानी 46 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन थे भाई? ये ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, जो कि सीडी देशमुख का पूरा नाम है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये देखो बहुत बेहतरीन प्रश्न आया हुआ है संविधान से कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग कौन सा बेटा इसका? भाग 4। कौन सा? भाग 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 135 यानी 135% में क्या रखा है? एक बुक है जो बता रखी है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेस इसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, ये पूछ लिया गया है। तो आसमान के नीले जो नीलापन आता है, नीला कलर आता है, उसका मुख्य कारण श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रंग का फैलना। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका दिया है 137। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वे किस सेल से जुड़े होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि ये क्रिकेटर थे और क्रिकेटर से ये जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा ये दे रखा प्रायद्वीप के भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। तो प्रायद्वीप के भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका जो नाम है वो आपका है गोदावरी नदी। ठीक है, यदि पूछता है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, उसका नाम है गंगा नदी। इसी तरह देखो 139 में आपसे पूछा गया है कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सारे प्रश्न एक से है इसमें। तो देखो इसका सही ऑप्शन, ठीक है बेटा, इस जो संख्या है ऑप्शन नंबर NHRC का पूर्ण रूप, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें सारे ऑप्शन जो है एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कह रहा है कि वर्ष 1895-85 को, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, युवा वर्ष। ठीक है, इसी तरफ जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बोल रहा है कि अनुसंधान विद्या उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहने और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BRI का पूर्ण रूप क्या है। हमें देखो विस्तार पूरा रूप पूछ सकता है, तो इसका लगाना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो है इसका जो है सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 143% में क्या कह रहा है आपका कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्पीयर फिशिंग। क्या है बेटा? स्पीयर फिशिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी। तो पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 2000 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 2006 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये कह रहा है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी रस्को। कौन थे भाई? रस्को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के लिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
तो पाकिस्तान के खिलाफ मांग की थी इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली चित्रकला के लिए आपका जो है महाराष्ट्र राज्य में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 149 में कह रहा है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बेटा ये प्रश्न हमने आपके करवाए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। क्या है बेटा? लखनऊ। इसी तरह 150 जो प्रश्न है आपका महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ये प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बेटे आपके जो है जी का पोर्शन यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। आपके मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हमारे जो आपके अजय रावल सर है ये आपका करवाएंगे। आओ अजय सर जी। जी सर बिल्कुल, मैं आज रावल आपको कराऊंगा मैथ का और रीजनिंग का एनालिसिस। चलो पहले मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF हमने निकालना है। और इसका HCF निकालते हैं तो हम क्या कर लेंगे, बटे में इनको हटा के 0 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा। इसको ऊपर लेकर तो हम HCF निकालते हैं और नीचे लेकर हम LCM निकालते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। हमें ये क्वेश्चन कल भी कराया था। इनका सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जो इनका एलसीएम होगा वो आएगा 504 और इसमें क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? अगर इसमें हमने निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25% आएगा। कैसे जी, 10 की हानि हुई 10 गुणा में 100 बटे 40 तो कितना आ जाएगा 25% हानि। जी इसमें हानि दिखा नहीं रखी तो ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लाट को 20 में 9 की दर से बेच देता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास हानि परसेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा हानि? ये आ जाएगा 1 से ही 19/81% हानि हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 प्रकार के चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा? अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इस अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगले क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 वर्ष। कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उस काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास 60 दिनों में वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने। 2 रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 120 मीटर। कितना आ जाएगा 120 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में
लगने वाले समय ज्ञात करना है हमें। इसमें जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 6.7 सेकंड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निखिल और रितु की आय 2.1 के अनुपात में है, वे 5.3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4.1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 28,000 और 14,000। इस अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिक अंक अंक 20% प्राप्त करता हो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है, ये देखना हमने। इसको ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास कितना, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। अगले की बात करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमने ज्ञात करना है 2522 रुपए। अगले की बात करेंगे। 12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 2023 तक 15% वार्षिक दर से 73,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 10,950 रुपए। अगले की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 475 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूतों की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। इसमें छूट की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 71.25। कितना आ जाएगा, 71.25। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 35,000 रुपए का वो भुगतान करता है। अगले की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यदि x और 1/x x बराबर 0 नहीं है का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। अगर इसकी बात करूं तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा ए, 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इसकी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 16। कितना आ जाएगा, 16। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चावल के मूल्य प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 12,000 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। अगर इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40। ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन होगा हमारे पास मैथ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। यदि 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इसमें तो सीधे सीधा डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 26 आ जाएगा। निकले कितना आ जाएगा, 26। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए। चलो भाई अब जा रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुख करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुख करके खड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो होगा दक्षिणावर्त। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मीटर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन पाई चार्ट का है, सीधी सीधी बात करेंगे तो इसमें जो नामांकित विद्यार्थी थे वे थे 8550 और जो इसमें बात करेंगे किसके पास होने वाले विद्यार्थी थे वे थे 5700। ये क्वेश्चन तो कल क्लास में कराया गया था इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, बस उसमें डाटा थोड़ा सा चेंज था। इसका आंसर आ जाएगा सीधी सीधी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, 300
99। ठीक है ना। अगले की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, देखेंगे, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले वाला, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। दूसरा, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। अगर निष्कर्ष की बात करेंगे तो ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो इसका सीधे सीधे से आंसर की बात करेंगे, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है ना। अगले की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। अगर बाकी से अलग करनी है, ये तो आते हैं 2D में, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग। अगर बात करें तो 3D में क्या होगा हमारे पास, गोला आ जाएगा 3D में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोला। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एक निश्चित कूट भाषा में यदि SCRABBLE को 19, 3, 18, 12, 21, 25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में STUNNED को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 की इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास सी। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 19, 20, 21, 14, 14, 54। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगले की बात करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है। इसकी बात करें तो ये तो बुआ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, बुआ हो जाएगा। ठीक है ना। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बुआ। आजकल तो बुआ का ही जमाना चल रहा जी। अगला अक्षर क्या है, अगला अक्षर क्या है इसमें देखना है। पी के बाद आता है हमारे पास क्यों, तो टी के बाद क्या आ जाएगा, यू। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। ठीक, ठीक है ना। तो अगला, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड से संबंधित है। किससे, स्टेल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्लेट से। ठीक है ना। अगले की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध किससे हो जाएगा, गंध से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, गंध से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 जो उत्तर पूर्व हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी की हम बात करेंगे। ठीक है ना जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 140 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते हैं। लंबी स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर 35। ठीक है ना। तो इतना टाइम ना देते हुए जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करने हैं। संकला में लुप्त पद जो है ना हमारे पास, ए और बी ज्ञात कीजिए, जिसका बी प्लस ए का मान ज्ञात करना है हमने। और बी प्लस ए का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 164। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, पी छोटा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू की 3, और क्यू छोटा है पी से, बराबर क्यू की 3 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, पी की 3 माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसमें बड़े छोटे का ऑप्शन लगाना है और इसमें आ जाएगा हमारे पास 720, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए संयोजन में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। इसकी बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना, 17 का हो जाएगा ए, यानी कि 49। ठीक है ना। तो आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका ए 49 हो गया। तो निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में है। जो क्रम की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में क्रम से लगे हुए हैं, BLOOPS। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो 19 का आंसर हो जाएगा 22। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास 22, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया।
अब रीजनिंग की बात करूंगा, चलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे रीजनिंग की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंचभुज। क्या हो जाएगा, पंचभुज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए की बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न श्रृंखला में गलत पद की पहचान हमने करनी है, और जो गलत पद है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 21, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। चलो सिया। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो घनों की संख्या ज्ञात करनी है हमने। इसमें हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर 41 की मैं बात करूं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 घन हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो हो गया था मैथ का क्वेश्चन जिसका आंसर आपके पास 26 आ चुका था, ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विषम को चुनना है, और विषम को अगर चुनने की बात करें तो हम 43 क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी ए जेड। ये क्या हमारे पास विपरीत अक्षर है, बाकी कोई विपरीत अक्षर नहीं है, ठीक है ना। तो अगला दर्पण की बात करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब की, दर्पण प्रतिबिंब में हमारे पास आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 44 का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बिल्कुल सेम आकृति है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, और त्रिभुजों की संख्या अगर हमारे पास हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16, ठीक है ना। सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तो ऑप्शन नंबर सी माँ आ जाएगा इसका, ठीक है ना। कितना क्या आ जाएगा, माँ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चार लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 47 का सी। क्या आ जाएगा, 47 का सी ऑप्शन। 47 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 48वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इसमें आकृति कौन सी बनाई जा सकती है उसकी बात करनी है हमने। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आ जाएगा। क्या बनाई जाएगी, ये वाली आकृति बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। 49 की बात करेंगे। देखो असमान संख्या ज्ञात करनी है हमने, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 की तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, दोनों के दोनों घन है, बाकी के क्या है, वर्ग हैं, ठीक है। 50वें क्वेश्चन की बात करेंगे, और 50वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, सी ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है ना। देख मैं एक सोल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। 51 में क्या हो जाएगा, हमारे पास दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं तो मोजे पैरों में पहने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ये भी आपने देखना है। और क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, पनडुब्बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 53। और 53 की अगर हम बात करें तो आंसर के 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल को देखना है, और इसका आ जाएगा हमारे पास 53 का सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो 54 की बात करेंगे। 54 का क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें किसकी, 55 की, तो इसका आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए। कितना आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है ना। और 56 का भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन ही आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो किसकी, 57 की, तो इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, माँ यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए आपका इस पेपर, चलो आज के पेपर में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे, तो अगले जो क्वेश्चन हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास यानी कि 57 के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 96 पे चल जाएंगे, यानी कि 96 पे। 96 में हम देखेंगे अभी हमारे पास एक कुछ प्रश्न बकाया हैं जो रीजनिंग के ही हैं, विकर्णीय में, ठीक है ना। जो 96 हमारे पास है तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना हो जाएगा, 97 में हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 45, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो के एल की पत्नी है और
ML की बहन है, इसमें आ जाएगा हमारे पास 98 में। 98 की क्वेश्चन की बात करेंगे तो सी यानी कि सास, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 99 क्वेश्चन है कि 99 का क्वेश्चन हमारे पास क्या करना हमने 99 में देखना है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं जी डी ऑप्शन आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन की हम बात कर लेंगे, ठीक है। अगला दी गई श्रृंखला में विषम यानी कि बेमेल को हमने चुनना है और जो उसमें बेमेल हमारे पास है तो वो कितना है 100 में पूरा हमारे पास 466 की बात करेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी, ये मैथ का क्वेश्चन है। फिर भी इसकी क्वेश्चन की बात कर रहा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 5 घंटे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 5 घंटे, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगली संख्या जो हमने चुननी है वो कितना आ जाएगी 2160, ठीक है ना। जब तो जीरो आएगा, अब जीरो से गुणा करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो इसमें अगली संख्या हमारे पास है कितनी है 100 कितनी आ जाएगी हमारे पास ये 103 का आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास, चलो मैं इसको करा के देखता हूँ आपके पास, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 171, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 104 104 में हमारे पास क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो जी क्वेश्चन नंबर 104 में आएगा यानी कि सी ए ऑप्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 में हमारे पास क्या हो जाएगा 105 में क्या हो जाएगा हमारे पास देखेंगे, हम देखते हैं इसको 105 क्वेश्चन की बात करेंगे यानी कि ए ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, नहीं हम देखते हैं तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। 106 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 106 में आ जाएगा हमारे पास 20 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम। इसको औसत वजन की बात करी थी, ठीक है ना। 107 क्वेश्चन की तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 107 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा 15 किलोग्राम, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 15। ये 15 स्टूडेंट की बात कर रहे थे, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, इस वाले का आ जाएगा हमारे पास 15 ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास क्या 108 और 108 का आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना 98 करोड़, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 109 की अगर बात करें तो 109 में हमारे पास आएगा